नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जो आप लोग को कंडक्ट कर रहा हूँ। ये जो हिस्ट्री है आप लोग को प्रीलिम्स को एंड मेंस को नज़र में रखते हुए कंडक्ट कर रहा हूँ। ये 2021, 22 एंड 23 सबके लिए ये वर्क करेगा। यहाँ तक यूपीएससी के लिए तो करेगा ही, उसके साथ साथ स्टेट पीसीएस की जो भी एग्ज़ाम है उन सब में ये आपका हिस्ट्री एज ए वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं, हिस्ट्री को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर मेडिवल पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, फिर उसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री को समझने के लिए एक टाइमलाइन को हमें बेसिक एक टाइमलाइन को फॉलो करना पड़ता है। टाइमलाइन को फॉलो करना पड़ता है। बिना टाइमलाइन के अगर जो भी एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी करेगा या फिर मेडिवल हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम एक टाइमलाइन के हिसाब से हम आगे आपको हम समझाते हैं हमारा हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे आके एंड हो गया। तो सबसे पहले हम टाइमलाइन को यहाँ फॉलो करते हैं। हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होता है, देखिए हिस्ट्री जो भी स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग इस डेट के पीछे ना जाइएगा कि किसी बुक में अलग अलग इसमें डेट मेंशन किया रहता है, तो इस डेट के पीछे ना जाइएगा। तो आइए हम आपके ये एक एजम्पशन के बेस में चल रहा है। स्टोन एज हम आपको समझाते हैं। स्टोन एज 2.5 मिलियन ईयर से स्टार्ट हुआ और 8000 बीसी तक आके एंड हो जाता है। और जैसे ही ये 8000 बीसी तक आके एंड होता है, उसके आगे की जो फेज स्टार्ट होता है वो होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है 8000 बीसी से स्टार्ट होता है और 1800 बीसी में आके एंड हो जाता है। इसकी 3 चरण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका ये स्टार्टिंग फेज है, फिर उसके बाद इस फेज में आता है तो ये इसको मैच्योर फेज बोलते हैं। ये मैच्योर फेज में अपना आ गया, उसके बाद ये एंड हो गया या फिर डेक्लाइन हो गया। आप लोग बोलिए एंड या फिर डेक्लाइन हो गया, ठीक है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन 1800 बीसी में आके एंड हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए? 1700, फिर 1600 बीसी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा वैदिक एज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1500 बीसी से। ये क्यों? क्योंकि इस पीरियड में, इस बीच में कोई भी इस फेज में कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिलता है, कोई भी हमें साक्ष्य नहीं मिलता है कि इस पीरियड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई भी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला, कोई भी हमें साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए इस पीरियड में हमें नॉट क्लियर रहा है। तो हमें वैदिक एज स्टार्ट होता है 1500 बीसी से, कहाँ तक चलता है? 600 बीसी तक चलता है। और इसकी भी 2 पार्ट है, एक अर्ली वैदिक एज और एक लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज कहाँ से कहाँ तक चलता है? 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक चलता है। और लेटर वैदिक एज 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक चलता है। जैसे ही हमारा वैदिक एज एंड होता है, उसके बाद महाजनपद पीरियड आता है। महाजनपद पीरियड 600 बीसी से लेके 300 बीसी तक चलता है। फिर उसके बाद ये डिक्लाइन हो जाता है, एंड होता है। जैसे ये 300 बीसी पे एंड हो जाता है, उसके बाद एक नया फेज स्टार्ट होता है, मौर्य पीरियड। और ये मौर्य पीरियड कहाँ से कहाँ चलता है? 300 बीसी से लेके 200 बीसी तक ये चलता है। फिर फर्दर हम आगे देखते हैं पोस्ट मौर्य पीरियड। उसके बाद आता है 200 बीसी से लेके 300 एडी तक चलता है, ये होता है पोस्ट मौर्य पीरियड। जरा आप लोग देखिएगा, अभी तक हमने जो पढ़ते हुए यहाँ मैं आया हूँ, हम लोग जो भी पढ़ते हैं यहाँ पे बीसी पढ़ रहे हैं। अभी तक जो भी पढ़ते आए हैं हम लोग बीसी पढ़ते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे एडी आ गया है, आइए हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा हम आपको एक ब्रीफ नॉलेज दे दें कि बीसी एंड एडी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, बीसी हमेशा निगेटिव फॉलो करता है और एडी हमेशा पॉजिटिव। जैसे निगेटिव किस लिए फॉलो करता है आप लोग देखिएगा। अगर हमें कोई डेट मेंशन करना है 1500 बीसी, फिर इसके आगे क्या आएगा? 1400 बीसी। देखिए ये निगेटिव में जा रहा है, 1300 बीसी। और वहीं पे अगर हमें इस एडी में हमें राइट करना है, लिखना है
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, जैसे 1500 AD, इसके आगे आएगा 1600 AD, फिर 1700 AD। इस तरह हमें AD चलता है, और BC जो है निगेटिव में जाता है और AD पॉजिटिव में चलता जाता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे 300 AD पे एंड होता है, उसके बाद एक पीरियड स्टार्ट हो जाता है गुप्ता पीरियड। ये गुप्ता पीरियड 300 AD से लेके 600 AD तक चलता है। जैसे ही यहाँ पे आके एंड हो जाता है, ये गुप्ता पीरियड एंड हो जाता है, उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड स्टार्ट हुआ 600 AD से लेके 750 AD तक ये चला। अभी तक दोस्तों देखिए हम लोग ने जो भी पढ़ा है ये नॉर्थ इंडिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्थ इंडिया के बारे में। अब हम आगे फर्दर देखेंगे इस साउथ इंडिया के बारे में। साउथ इंडिया के बारे में हम लोग देखेंगे। अच्छा, हम लोग देखेंगे साउथ इंडिया के बारे में। अच्छा, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है साउथ इंडिया के बारे में, जैसे हम आपको एक थोड़ी सी बता दें। संगम एज पढ़ना है, पल्लव डायनेस्टी पढ़ना है, चोलाज पढ़ना है, विजयनगर पढ़ना है। देखिए आगे हम लोग ये सब पढ़ेंगे, तब तक हम लोग अभी तक जो भी चीज़ पढ़े हैं उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर करेंगे। हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है, पहले कौन से हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिल, मॉडर्न पढ़ेंगे, फिर आगे धीरे धीरे हम लोग देखेंगे क्या पढ़ना है। अगर हिस्ट्री को आपको अच्छे से समझना है तो ये टाइमलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है और वो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ता है, उसको पता ही नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होता है और एंड कहाँ पे हो जाता है। उसके बाद कोई मौर्य पीरियड पढ़ ले 300 BC से लेके 200 BC तक, तो उसको एक कॉम्बिनेशन, एक कोऑर्डिनेट थोड़ी ना हो पाएगा। इसलिए आपको अगर हिस्ट्री को समझना है तो एक बेसिक से स्टार्ट करिए और एडवांस तक आप लोग जाइए। और बेसिक मजबूत करने के लिए आपको एक टाइमलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे हम बताए हैं उसी तरह एक टाइमलाइन को आप फॉलो करिए और आपका हिस्ट्री मैं इतना इजी बना दूंगा हिस्ट्री कि आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन लाइए, उसको सॉल्व करिए, उसको पढ़िए। अगर आपको जो भी समझने में प्रॉब्लम, कठिनाई आ रही है तो हमें कमेंट करके बताइए क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करूँगा। चलिए दोस्तों, ओके।